आज हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। जो अजातशत्रु था, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। और ये जो इनकी पत्नी थी वो कौन थी? वो थी वजीरा। और ये कौन थी? ये थी प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रसेनजीत की पुत्री। और जो अजातशत्रु था ये शस्त्र चलाने में माहिर था। शस्त्र किसको कहते? जो शस्त्र थे इनके वो थे मार्शला कंटक। दूसरा शस्त्र कौन था? थल, रथ, मूसल। जो शस्त्र होते हैं वो हाथ से पकड़ कर चलाए जाते हैं, जैसे कि तलवार। और जो अस्त्र होते हैं वो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे कि तीर के धनुष मारा जाता है तो तीर मारा जाता है। जो ये अजातशत्रु था वो बौद्ध धर्म को मानता था। ये अजातशत्रु ने जो लक्ष्य गणराज्य की राजधानी थी उसको जीतकर वैशाली में मिला दिया था। क्या किया था इसने? लक्ष्य गणराज्य की राजधानी को जीतकर किसमें मिला लिया था? वैशाली में मिला लिया था। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो इनके समय में हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। इनके समय में कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति इनके समय में हुई। ये पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। उसके जो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। वो थे महाकश्यप। राजगृह में इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। स्तूपों का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? राजगृह में। जो अजातशत्रु का बेटा था उदयन, इनका जो बेटा था जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा था उसी प्रकार उदयन ने अजातशत्रु को मारा था। का बेटा कौन था? वो था उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार डाला। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने बाप को बिंबिसार को मारा था उसी प्रकार जो उदयन है इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को भी मार दिया था। और ये हर्यक वंश यहाँ से जो है वो पितृहत्या किया जाने लगा। हर्यक वंश यहाँ से पितृहत्या वंश कहने जाने लगा। अब आती है उदयन की बारी। उदयन ने उसकी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की। और ये कहाँ पर है? यह है गंगा और सोन के संगम पर। गंगा प्लस
सोन नदी के संगम पर। उदयन ने इसे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया, राजधानी बनाई। और ये उदयन जो था वो जैन धर्म को मानता था, और जो इसके बाप था अजातशत्रु वो बौद्ध धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। ये उदयन के थे 3 पुत्र थे, 3 पुत्र। वो कौन कौन थे? अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। ये उसके 3 पुत्र थे। जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक वो था नागदशक। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश, इसके जो फाउंडर थे वो शिशुनाग ही थे। इस वंश की जो स्थापना की थी वो की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग ने। इसने जो राजधानी है उसको पुणे से पाटलिपुत्र से वैशाली बना दी। इसने जो राजधानी, क्योंकि उदयन ने जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र को बनाई थी, और इसने पाटलिपुत्र से वैशाली बना दी। पुणे पाटलिपुत्र से वैशाली बना दी। और जो इसके जो दूसरे राजा थे वो थे कालाशोक। इन्होंने जो राजधानी थी उसको फिर उसे चेंज कर दिया और वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया। वैशाली से पुणे पाटलिपुत्र। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी, कालाशोक के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? थे सभाकानु। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन थे? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था नंदीवर्धन। अब बात करते हैं नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे महापद्मानंद। इन्हें दासीपुत्र भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? दासीपुत्र। इन्होंने कई उपाधियां धारण की, उनमें से कुछ जो है वो है एकराट, भार्गव और सर्वछत्रनंद होती। एकराट, भार्गव, सर्वछत्रनंद।
त्रक। जो नंदवंश है, महापद्मनंद क्यों कहते थे इनको? ये कि शूद्र का बेटा था, ये शूद्र का बेटा था। जो महाराणा प्रताप है, इन्हें कलिंग पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त की, पहली बार कलिंग पर विजय। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इसको किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था कलिंग राजा खरवेल द्वारा। इस अभिलेख को किसने लिखवाया था? वो लिखवाया कलिंग राजा खारवेल द्वारा। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र इसी अभिलेख में मिलता है। जो महापद्मानंद थे, इन्होंने कलिंग विजय के उपलक्ष्य में वहाँ एक नहर खुदवाई थी। किसने खुदवाई थी? महापद्मानंद ने वहाँ पर एक नहर खुदवाई। जो इस वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? वो अंतिम शासक कौन था नंदवंश का? अंतिम वो था घनानंद। अंतिम शासक कौन था? वो था घनानंद। ये किसके समय में था? ये था सिकंदर के समय। सिकंदर के समय। अब आगे बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।